हमारे जो है हमारे प्राण जाते हैं। अगर पैसा कहीं 1000 का नोट जल गया तो हमारे प्राण चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है। 1000 का नोट देखो तो कैसे फालतू में चला गया। 24 घंटे हम परेशान रहते हैं, उसका सदमा जाता नहीं कि 1000 चला कैसे गया। देखो तो हम ठगा गए, दुकान पे गए थे। हम इसके लिए जो है प्राण देते हैं, पर जिसके प्राण राम जी के लिए जाते हैं, कितना 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 सौभाग्यशाली है वह। और हम तो भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, भगवान नौकरी लगा दो, भगवान धन दे दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, बहुत सारी चीजें कहते हैं। पर वाकई में हमें भगवान से कहना चाहिए, भगवान हमें कुछ मत देना, हमें कुछ मत दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आप ही चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए। मुझे आपसे नहीं पाना, मुझे आप ही मिल जाओ और हम हमेशा आपकी याद में रहें, बस। हम आनंद की बात करते ना, आनंद आनंद आनंद, हम आनंद की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों में आनंद आता है। वो बाजार की चीजें खाने में आनंद आता है, अच्छे कपड़े पहनने में आनंद आता है, पर ये परमानेंट आनंद नहीं है। परमानेंट आनंद मिलेगा जब आप भगवान के वियोग में रोओगे। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जरा बताइएगा कौन ऐसा है जो भगवान की याद में रोया है? कौन? किसकी आंख में आंसू आए हैं भगवान के लिए? झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। यहाँ पंडाल में बैठे हुए ये देखो, ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है, साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। और मुझे लगता है ठाकुर जी विराजमान है, इसीलिए आप बड़ी ध्यान से कथा सुन रहे हो और हम कह पा रहे हैं और आप सब सुन पा रहे हो। साक्षात इनकी कृपा है, ठाकुर जी की कृपा विराज रही है। ठाकुर जी यहाँ विराजमान है और ऐसे ठाकुर जी विराजमान है जो जल और जो है तुलसी पत्र से प्रकट हुए हैं अपने आप। ऐसे ठाकुर जी यहाँ भी विराजमान है और इनकी कृपा है कि उधर भी प्रकाश है और इधर भी प्रकाश है। हम भी अच्छे से बोल पा रहे हैं और आप अच्छे से सुन पा रहे हो, सबसे बड़ी बात है। इनकी कृपा विराज रही है। अच्छा, जरा बताओ, झूठ नहीं बोलना है। ठाकुर जी यहाँ पे हैं, लिख लेंगे हिसाब में, जाके जो है हिसाब में नोट करवा देंगे। फिर जब यमपुरी में जाओगे आप तो पूछा जाएगा कि झूठ क्यों बोला था। तो बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान की याद में कभी रोए हैं? सच में? इधर अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। अरे, जो इक्का दुक्का हमारे पिताजी लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भगवान की याद में कभी? 1 2 3। अच्छा, कुछ लोग, अब कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सच बोल रहे हैं। यदि सारे हाथ उठा देते तो मैं मान लेती कि झूठ है। अच्छा, अब जो लोग हाथ उठाए हैं कि हम भगवान की याद में रोए हैं, भगवान के मंदिर में बैठे रोए हैं, तो अच्छा बताओ, भगवान की याद में रोए थे या फिर नौकरी वोकरी लगवानी थी, बीमारी उमारी थी, उसको ठीक करना था इसलिए रोए थे? या फिर बहू सेवा नहीं करती थी इसलिए, बेटा अपमान करता था इसलिए? या फिर पति जो है सम्मान नहीं करते इसलिए चले गए? या फिर पति जो है सम्मान नहीं करते इसलिए? अब बताओ, सच्ची सच्ची इसलिए रोए थे या फिर भगवान, केवल भगवान को याद करके रोए थे? नौकरी के लिए रोए थे कितने लोग? नौकरी के लिए कितने लोग रोए हैं कि नौकरी लग जाए बेटे की? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। केवल और केवल भगवान की याद में कितने लोग रोए हैं? अब हाथ उठाइए। केवल भगवान, इधर जिनको हम ढूंढ रहे थे वो अभी हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कितने लोग रोए हैं? ठीक है, अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अब हाथ नीचे कर लीजिए।
अब जो जो भगवान के याद में रोए हैं, अब उनको अगर मैं कहूँ कि आपको कितना आनंद आया होगा जब आपकी आंखों से भगवान के लिए आंसू आए होंगे, कितना ज्यादा आनंद, मतलब यदि मैं अभी याद करूं बोलूं तो मेरा गला मेरा अवरुद्ध हो सकता है, इसलिए मैं ज्यादा स्मरण नहीं करूंगी ना ज्यादा बोलूंगी इस पे, क्योंकि वक्ता को बहुत संभालना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि यदि वो अवरुद्ध उसका गला अवरुद्ध हो गया तो ये बोलेगा कैसे फिर, लेकिन उसको बोलना है, उसको हंसना भी है, उसको बोलना पड़ेगा, तो वो ऐसे किसी भी रस में ना जाए जिससे वो बोल ना पाए, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। पर उनसे पूछिए आप जो भगवान की याद में रोए हैं कभी कभार, कितना ज्यादा आनंद उसमें है, बहुत ज्यादा आनंद है, मतलब कह नहीं सकते शब्दों में। केवल आप भगवान के स्वरूप को देख करके रोते हो, केवल उनकी सुंदरता को देख के रोते हो कि आप हैं कितने सुंदर, जो भी आपके इष्ट होते हैं। और ये बार बार मन ये कहता है कि तुम हो कहाँ, आप आते क्यों नहीं, आप हो कहाँ, ऐसे बार बार लगता है कि आप हो कहाँ, आप आओगे कब। और वो जो ऐसे होता है ना, बहुत ज्यादा, वही आनंद असली आनंद है। यदि आपको सच में आनंद चाहिए ना, तो कभी भगवान की याद में आप रो लेना। भगवान की केवल दुनिया को देख के, दुनिया को सोच के नहीं रोना, दुनिया को बिल्कुल किनारे हटा दो, केवल परमात्मा को देख के रोना जो आपके इष्ट हो। पक्का मैं कहती हूँ उतना आनंद आपको इस दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अपना कसम खा के कह रही हूँ। इसीलिए अब ये जो संत है, ये भक्त पागल थोड़े ना है जो बार बार कहते हैं कि भगवान में बहुत आनंद है, भगवान के चरणों में बहुत आनंद है, वो कहते हो पागल थोड़े ना है, सारे के सारे झूठ थोड़े ना बोलते हैं। ये 100% संत जो भक्त हैं सारे कहते हैं कि हाँ, भगवान के वियोग में जो आनंद है ना, भगवान की याद में कहीं भी नहीं है, ये 100% सच है। और यदि आप नहीं मानते तो आपकी आपत्ति है, हमारी आपत्ति नहीं है। यदि आप नहीं मानते हो तो आप रोके ना देखो, आप उनसे प्रेम करके देखो। गोपियां ऐसे भगवान के प्रेम में नहीं रोई, ये गोपियां ऐसे भगवान के प्रेम में नहीं रोई। ये सूरदास जैसे भक्त नाम